हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लक्ष्य क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स की और परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों की। तो देखते हैं फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप की तरफ। ये फ्रेंड्स अफ्रीका का मैप है और इसकी बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तो वह है यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल फ्रेंड्स 30.37 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। और इसकी विश्व की बात करें तो यह विश्व का लगभग 20.4% ये विश्व का टोटल एरिया कवर करता है। और पहला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है फ्रेंड्स वह है एशिया। तो अब बात करते हैं इसकी और की। तो फ्रेंड्स इसके जो पूर्व में है, इसके पूर्व में जो स्थित है फ्रेंड्स हिंद महासागर, और उत्तर में जो स्थित है फ्रेंड्स भूमध्य सागर, और उत्तर पूर्व में फ्रेंड्स यहाँ पर यह है लाल सागर, यहाँ लाल सागर स्थित है। और पश्चिम में फ्रेंड्स इसके यहाँ पर फ्रेंड्स इसके अटलांटिक महासागर स्थित है। ये तो हो गई फ्रेंड्स इसकी एक महासागरों की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी। यह विश्व का एकमात्र एक इकलौता ऐसा देश है जहाँ से तीनों रेखाएं क्रॉस करती हैं, अर्थात मकर रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न, तीनों रेखाएं इसी महाद्वीप से कवर करती हैं। और फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक सांस्कृतिक दृष्टि से यह पिछड़ा हुआ है। यह तो फ्रेंड्स इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब बात करते हैं हम अब फिज़िकल की तरफ। तो फिज़िकल मैप में फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग, यह फ्रेंड्स फिज़िकल मैप है और इसे हम देखें तो यह जो लाइन क्रॉस करती है इसे बोलते हैं जिब्राल्टर संधि। ये फ्रेंड्स जिब्राल्टर संधि है और ये जो है एरिया यह है स्पेन का। और यहाँ पर जो है ये स्थित जो है जो क्रॉस कर रही है, जो दोनों मिलती हैं रेखाएं, वो है देश मोरक्को और स्पेन जो है और मोरक्को जो है वो अफ्रीका और यूरोप को डिवाइड करता है। उसके बीच की जो जल संधि है वो अफ्रीका और यूरोप को डिवाइड करती है। और जो इसके यहाँ पर हमने आपको बताया कि मेडिटेरियन सी है, यही है फ्रेंड्स भूमध्य सागर। और लाल सागर देखें तो हम, यह रहा लाल सागर फ्रेंड्स। और अगर हम और बात करते हैं तो इसके नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्थित है, यहाँ पर है इंडियन ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, और नीचे फ्रेंड्स साउदर्न ओशियन है। अब इसकी यहाँ बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर साउथ अफ्रीका है और इसमें टोटल फ्रेंड्स 54 कंट्रीज़ हैं। अब इसकी और देख लेते हैं तो सुएज़ नहर की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर फ्रेंड्स सुएज़ नहर है ये। और इसकी बात करते हैं तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य स्थित है। इसकी जो टोटल लंबाई है फ्रेंड्स वह है 168 किलोमीटर। और इस नहर का निर्माण जो कराया गया था फ्रेंड्स और 1869 ईस्वी में कराया गया था। और जिससे यूरोप से भारत आने में 7000 किलोमीटर की बचत हो जाती है। जो यूरोप है फ्रेंड्स यहाँ से जब आते थे तो क्रॉस करके आना पड़ता था, उससे अब 7000 किलोमीटर की बचत हो जाती है। मिस्र द्वारा अर्थात इजिप्ट द्वारा इस सुएज़ नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1956 में। और फ्रेंड्स इसके दक्षिणी पोर्ट में जो है अर्थात साउथ पोर्ट में यहाँ पर जो है फ्रेंड्स इसके सुएज़, और उत्तर में जो है फ्रेंड्स इसके सईद पत्तन है जो यहाँ पर है, आपको एशिया महाद्वीप में दिख जाएगा। और इसे मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ये मिस्र है अर्थात इजिप्ट, इसे यूरोप और एशिया का जंक्शन कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं और विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल की बात करें तो वो है फ्रेंड्स सहारा मरुस्थल। यह रहा सहारा मरुस्थल और इसका जो क्षेत्रफल है फ्रेंड्स वो है 84,000,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, यानी 84 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल फ्रेंड्स वह है अल जजीजिया। और अल जजीजिया कहाँ पर है फ्रेंड्स? वह है लीबिया में। लीबिया जो है कि अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, वो है लीबिया है। और इसका जो तापमान था फ्रेंड्स वो 13 सितंबर 1922 को इसका सर्वाधिक तापमान 58 डिग्री से ज़्यादा
58 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया था, अर्थात 136 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका तापमान था, वो रिकॉर्ड किया गया था। बात करें झील की तो फ्रेंड्स विक्टोरिया झील जो कि यहाँ पर स्थित है, यह विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इससे होकर फ्रेंड्स विषुवत रेखा जो कि इक्वेटर बोलते हैं वो यहाँ से होकर गुजरती है। और इसका जो उद्गम नील नदी का जो उद्गम स्थान है वह फ्रेंड्स यही विक्टोरिया से है। और नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी फ्रेंड्स भूमध्य सागर में गिरती है, ये भूमध्य सागर और यहाँ पर लाल सागर। अब बात करें चैड झील की तो चैड झील हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर चैड झील ये रही, ये चैड झील है। और चैड झील फ्रेंड्स चैड से और नाइजीरिया और नाइजर 3 कंट्री से घिरा हुआ है। यहाँ पर चैड है और यहाँ नाइजर और यहाँ पर फ्रेंड्स नाइजीरिया, यहाँ ये नाइजीरिया है, नाइजीरिया से घिरी हुई ये चैड झील है। और ये इकलौती झील है जो सहारा मरुस्थल में स्थित है, इसे चैड बेसिन भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नदी की तरफ। तो फ्रेंड्स नील नदी मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, ये नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया से होता है और नील नदी को नाइल नदी भी कहते हैं। यह फ्रेंड्स भूमध्य सागर में गिरती है और इस नदी पर फ्रेंड्स आसवान बांध बना हुआ है। और आसवान बांध फ्रेंड्स नील नदी पर सबसे बड़ा जो शहर है वह है काहिरा। काहिरा मिस्र की राजधानी है, जो कि मिस्र इजिप्ट यहाँ पर है, इजिप्ट की राजधानी है। अब नील नदी की बात करें तो फ्रेंड्स नील नदी पर नील नदी में 2 नदियाँ हैं, एक नीली नील नदी और एक है श्वेत नील नदी। अब बात करते हैं आगे कांगो नदी की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कांगो रिवर है, यह रिवर जो है वो 2 बार विषुवत रेखा को काटती है, जो कि इक्वेटर को 2 बार काटती है। कांगो बेसिन में फ्रेंड्स पिग्मी जनजाति निवास करती है मोस्टली। और यहाँ पर यह कांगो को जो है वनों का देश कहा जाता है। कांगो विश्व की सर्वाधिक जल विद्युत शक्ति को जो प्रोड्यूस करती है, वो फ्रेंड्स जल विद्युत शक्ति प्रोड्यूस करती है। अफ्रीका की एक और रिवर है फ्रेंड्स जो 2 बार रेखा को काटती है, मकर रेखा को। अभी 2 बार कैप्रिकॉन को जो काटती है वो है फ्रेंड्स लिम्पोपो रिवर, जो कि यहाँ से होकर गुजरती है। और ये रही लिम्पोपो रिवर की ये कैप्रिकॉन है और लिम्पोपो रिवर ये रही। लिम्पोपो रिवर जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और नाइजर नदी को फ्रेंड्स यहाँ पर जो है नाइजर रिवर भी है, तो मैं नाइजर रिवर आपको दिखाता हूँ। ये रही नाइजर नदी फ्रेंड्स, और नाइजर नदी को पाम तेल नदी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इन कुछ घास के मैदानों की। तो फ्रेंड्स अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना कहते हैं, और जो कि यहाँ पर है। और अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। वेल्ड फ्रेंड्स नीचे है, यहाँ पर वेल्ड है, ये जो है ये एरिया वेल्ड कहलाता है यहाँ पर। और ऊपर जो था वहाँ पर सावाना। अफ्रीका की प्रमुख जो जनजातियाँ हैं फ्रेंड्स वो पिग्मी कांगो बेसिन में रहती है, और बुशमैन जो कालाहारी मरुस्थल में, और बद्दू जो कि सहारा मरुस्थल में रहती है। मैप में कुछ और भी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मोजाम्बिक चैनल है जो कि अफ्रीका और मडागास्कर के मध्य में स्थित है, यहाँ पर मडागास्कर है। और बात करें गल्फ़ ऑफ अडान की तो यहाँ पर गल्फ़ ऑफ अडान है। और बाब अल मंदव जो कि स्टेट बाब अल मंदव वो की यहाँ पर है। एशिया और अर्टारिया के मध्य में स्थित है। और रेड सी मैंने आपको बताया था। और गल्फ़ ऑफ सुएज़ की खाड़ी कहाँ है? वो यहाँ पर स्थित है, एशिया और इजिप्ट के मध्य। और मेडिटेरियन सी आपको बता दिया मैंने। अब स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, सबसे पहले स्टेट ऑफ जिब्राल्टर बताया था, स्पेन और मोरक्को के मध्य में स्थित है। और वेस्टर्न सहारा जो कि यहाँ पर है। और गल्फ़ ऑफ गुआना जो कि ये रहा। और साउथ अटलांटिक ओशियन भी आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बात की कि हाँ, मेन बात फ्रेंड्स, अफ्रीका का हॉर्न किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर अफ्रीका का हॉर्न है, ये इसे अफ्रीका का हॉर्न कहा जाता है। सोमालिया, इथोपिया और डिजिबूटी, और फ्रेंड्स यहाँ पर ये अर्टारिया। ओके, ये 3-4 कंट्रीज़ को
हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। SEED, सीड से आप इसे याद कर सकते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को। सोमालिया, S फॉर सीड, S फॉर सोमालिया, E फॉर इटारिया, E फॉर इथोपिया, और E फॉर इटारिया, और D फॉर डिजिबूटी। आप कुछ भी याद रख सकते हैं, इटारिया पहले या इथोपिया पहले। तो ये थे थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने बताया आपको, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वो उसकी पिक भी यहाँ पर लगा रखी है मैंने, आप देख सकते हैं, नोट कर लीजिए। और ये आपको आपकी कांगो रिवर, और यहाँ पर आपकी ऑरेंज रिवर भी है, और ये रहा सहारा डेजर्ट और नाइल नदी, लेक विक्टोरिया। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है हमारा, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस देश की सीमाओं को नहीं छूती है? ऑप्शन है फ्रेंड्स केन्या, युगांडा, रवांडा, तंजानिया। आंसर बताइए फ्रेंड्स। इसका आंसर है फ्रेंड्स रवांडा। विक्टोरिया झील जो कि रवांडा की सीमा को नहीं छूती है। तो मैप में देख लेते हैं इसे। यह रहा फ्रेंड्स मैप इसका। तो यहाँ पर है केन्या, ये रहा युगांडा, और यहाँ पर तंजानिया। यहाँ पर लेक ऑफ विक्टोरिया आपको दिखाई दे रहा होगा मैप में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टाना झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन है फ्रेंड्स घाना, इथोपिया, मिस्र जो कि इजिप्ट बोलते हैं जैसे, या सूडान। ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए फ्रेंड्स। इसका आंसर है फ्रेंड्स इथोपिया। अब देखते हैं इसे मैप में फ्रेंड्स। यह रहा फ्रेंड्स इथोपिया का मैप, और इथोपिया में लेक ताना झील जो कि वो यहाँ पर स्थित है, और यहाँ पर इसके साइड में है जिबूटी, जिसे जिबूटी भी बोलते हैं, जिबूती और डिजिबूटी लिखा जाता है। सोमालिया यहाँ रहा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चैड झील की सीमा निम्नलिखित में से किस देश की सीमा से नहीं लगती है? ऑप्शन है फ्रेंड्स कैमरून, सूडान, नाइजर, नाइजीरिया। आंसर बताइए फ्रेंड्स। चैड झील की सीमा फ्रेंड्स सूडान से नहीं लगती है। ऑप्शन सेकंड इसका ठीक है। तो देखते हैं मैप में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है फ्रेंड्स? आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और मोस्टली लोगों को आप शेयर करिए। तो फ्रेंड्स यह रहा इसका मैप, और मैप में देखते हैं हम कि कहाँ पर है हमारा सूडान। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि जो चैड झील है वो चैड, नाइजर, नाइजीरिया से और कैमरून ये 4 कंट्री से लगती है। 1 2 3 4 कंट्री से ये लगती है, और सूडान काफ़ी दूर है, इसलिए सूडान ऑप्शन इसका गलत है। तो और ये एकमात्र झील है जो सहारा मरुस्थल में है, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है ये रिवर भी, इसलिए आप इम्पोर्टेंट रिवर ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर आया है, ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? कॉन्गो रिवर, नाइजर नदी, या लिम्पोपो नदी, या इनमें से कोई नहीं। आंसर मैंने आपको बता दिया था, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, जस्ट हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। आंसर बताइए वीडियो पॉज करके प्लीज़ फ्रेंड्स। ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, लिम्पोपो रिवर मकर रेखा को 2 बार काटती है, और कॉन्गो रिवर जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जो कि इक्वेटर बोलते हैं या विषुवत रेखा बोलते हैं ये, या 0 डिग्री रेखा जिसे बोलते हैं, वो कॉन्गो रिवर उसे 2 बार क्रॉस करती है। तो आइए लिम्पोपो रिवर का देख लेते हैं एक बार मैप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिम्पोपो रिवर है ये, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से होकर क्रॉस कर रही है। तो लिम्पोपो रिवर फ्रेंड्स मैंने आपको जस्ट बता दिया कि लिम्पोपो रिवर कहाँ पर है, और लिम्पोपो रिवर से जिम्बाब्वे की सीमा लगती है, और साउथ अफ्रीका की, और बोत्सवाना की भी, और मोजाम्बिक की भी। 4 कंट्रीज़ की सीमा लेक लिम्पोपो से क्रॉस करती है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? आंसर बताइए फ्रेंड्स, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है। इसका आंसर है फ्रेंड्स जिब्राल्टर जल संधि। अफ्रीका और यूरोप को जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। यहाँ पर अफ्रीका, ये अफ्रीका है नीचे, और यहाँ ऊपर आपका यूरोप है। अब ये क्वेश्चन फ्रेंड्स इस तरीके से भी हो सकता है कि मेडिटेरियन सी, मतलब कि भूमध्य सागर और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को भी कौन सी जल संधि क्रॉस मतलब काटती है, तो वो भी, उसका आंसर भी जिब्राल्टर जल संधि है। और स्पेन और मोरक्को, यहाँ पर स्पेन है, और स्पेन और मोरक्को को भी कौन सी जल संधि क्रॉस करती है, तो उसका आंसर भी जिब्राल्टर जल संधि है। अब इसे मैप में देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्पेन है और ये यहाँ पर मोरक्को, तो यहाँ पर जो स्ट्रेट बनता है वो जिब्राल्टर जल संधि के नाम से बनता है। और यहाँ पर भूमध्य सागर और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को जो क्रॉस करता है वो भी जल संधि जिब्राल्टर जल संधि है। ये क्वेश्चन कई तरह से बन सकता है, यूरोप और अफ्रीका, और स्पेन और मोरक्को, या फिर मेडिटेरियन सी, या फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुएज नहर किन सागरों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है फ्रेंड्स भूमध्य सागर और कैरिबियन सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर और हिंद महासागर, या इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए फ्रेंड्स। इसका है फ्रेंड्स सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य स्थित है, जो अभी मैंने आपको बताया था मैप में। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट है। तो मैप में देख लेते हैं हम लोग इसे फटाफट। यहाँ पर है फ्रेंड्स ये सुएज नहर, और यहाँ पर डेल्टा ऑफ नाइल नदी का डेल्टा भी बनता है, और यहीं पर फ्रेंड्स गल्फ ऑफ सुएज है, और यहाँ पर ये रेड सी है, और यहाँ पर भूमध्य सागर और रेड सी, लाल सागर और भूमध्य सागर है। अब और एक बात कर लेते हैं, सुएज कैनाल जो है वो अभी बताया था, ये रही सुएज कैनाल यहाँ पर। अब देखते हैं फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की सीमाएं किन देशों से नहीं मिलती हैं? तो आंसर बताइए फ्रेंड्स इसका तुरंत। दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंड्स अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में आपको कंफ्यूजन ना हो, ध्यान से सुनिएगा। दक्षिण अफ्रीका की सीमाएं किन देशों से नहीं मिलती हैं? तो दक्षिण अफ्रीका की सीमाएं फ्रेंड्स जो है अंगोला से नहीं मिलती हैं। थर्ड ऑप्शन इसका ठीक है। अब मैप में देख लेते हैं एक बार, फिर आपको बताते हैं हम। यहाँ पर फ्रेंड्स ये साउथ अफ्रीका, और नीचे ये केप टाउन है, इसे केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है। यहाँ पर ये रहा केप ऑफ गुड होप, यहाँ पर नीचे। अब किस किस कंट्री से मिलती है? तो ऊपर यहाँ पर नाम्बिया आ गया, बोत्सवाना आ गया, और यहाँ पर मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे ये रहा। तो 4 कंट्रीज से साउथ अफ्रीका की सीमा मिलती है। और नीचे फ्रेंड्स, इसके नीचे जो है वहाँ वो हैगा फ्रेंड्स साउदर्न ओशियन। अब और बात करते हैं तो सेंट हेलेना बे, यहाँ पर सेंट हेलेना बे भी है, और जस्ट यहाँ पर उसके मडागास्कर है ऊपर थोड़ी सी, जो मोजाम्बिक के बराबर में है, और मॉरिशियस जो है मडागास्कर के बराबर में है। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नस्सार झील किन देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है फ्रेंड्स सूडान और इथोपिया, मिस्र और सूडान, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका, नाइजर और नाइजीरिया। आंसर बताइए फ्रेंड्स। नस्सार झील फ्रेंड्स मिस्र और सूडान में स्थित है। तो इसे मैप में देख लेते हैं हम लोग एक बार। यहाँ पर है फ्रेंड्स लेक नस्सार, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा लेक नाइल के पास में, तो यहीं पर है। और इजिप्ट जो कि मिस्र को बोला जाता है, और सूडान यहाँ पर है। तो इजिप्ट और सूडान में लेक नस्सार झील उपस्थित है। तो मैं इम्पोर्टेंट मैंने आपको मोस्टली बता ही दिया है। बाकी अब बढ़ते हैं आगे। विश्व का फ्रेंड्स सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? अल जजीजिया जो कि लिबिया का है, समारा जो कि पश्चिमी सहारा है, माली या नाइजर। आंसर बताइए फ्रेंड्स इसका।
इसका आंसर है फ्रेंड्स अल जजीरिया। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल है ये, और यहाँ पर 58 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसका तापमान नोट किया गया है। तो सहारा, पश्चिमी सहारा नहीं फ्रेंड्स, अल जजीरिया लीबिया का है। यह विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान है। तो मैप में आपको दिखा देते हैं। लीबिया आपने देख लिया है कि लीबिया जो है इजिप्ट के बराबर में है और भूमध्य सागर से लगती है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेक नाइल जो कि नील नदी है, नील नदी कहाँ गिरती है? तो ऑप्शन है फ्रेंड्स लाल सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है फ्रेंड्स नील नदी जो है भूमध्य सागर में गिरती है। ये मैंने आपको जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले ही, और अब इसको मैप में भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर फ्रेंड्स नील नदी है और इसका उद्गम स्थल जो है वो है फ्रेंड्स लेक विक्टोरिया से। लेक विक्टोरिया से निकल कर यह फ्रेंड्स मेडिटेरियन सी जो कि भूमध्य सागर है वहाँ पर गिरती है। अब थोड़े से फैक्ट्स और फैक्ट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट लेक्स की बात करें तो फ्रेंड्स लेक विक्टोरिया आपको बता ही दिया मैंने, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है वेस्ट रिफ्ट वैली जो कि ये है, ये वेस्ट रिफ्ट वैली है। तो वेस्ट रिफ्ट वैली में फ्रेंड्स लेक एल्बर्ट और लेक एडवर्ड, लेक क्यू और लेक तंजानिया जो कि यहाँ पर ही है, लेक तंजानिया जो दिख रहा होगा आपको, और लेक न्यासा और लेक मल्लावी, ये एक ही रिवर है लेक न्यासा और लेक मल्लावी। ये वेस्ट रिफ्ट वैली है। और ईस्ट रिफ्ट वैली फ्रेंड्स यहाँ पर है, और ईस्ट रिफ्ट वैली में फ्रेंड्स जो कि लेक तुर्काना स्थित है। लेक तुर्काना जो है वो ईस्ट रिफ्ट वैली में आती है। अब थोड़े से और चीज़ें हम आपको दिखाएं तो भूमध्य सागर से, यहाँ भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर से जो कि कौन कौन सी कंट्री लगती हैं उसे याद करने का एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, MATLE, मैथले। तो मैथले का मतलब है M से मोरक्को जो कि यहाँ पर है, A से अल्जीरिया, L से लीबिया और E से इजिप्ट। ये 5 कंट्री जो हैं वो भूमध्य सागर से मिलती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप याद कर लीजिए, याद करने में आपको आसानी होगी। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कशन। फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बताइए, और आप हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड करिए। और फ्रेंड्स आप डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स यूरोप का मैप आने वाला है, उसकी तैयारी चल चुकी है, वो अब हम आपको दिखाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।